हेलो दोस्तों। यदि दोस्तों आप क्या है दूध बेचकर पैसा कमाते हैं और आप अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप इन पॉइंट्स को समझते हैं, इनको अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपकी कमाई है वो क्या है बढ़ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि भाई अगर आपको अपनी कमाई बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना होगा कि भाई आपका जो एरिया है उसका चुनाव आपको जरूर करना होगा। देखिए कई बार क्या होता है कि भाई जो दूध वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूध बेचते हैं वो लोकल एरिया में ही क्या है बेचा करते हैं। अगर आप अपने लोकल एरिया में दूध बेच रहे हैं और अगर आपको कमाई नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको अपना एरिया क्या बदलना होगा। अब देखिए एरिया बदलने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने भैंसों को लेके क्या है दूसरी जगह चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आप जो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो आप दूध बेच रहे हैं वो क्या है अलग अलग इलाकों में बेचना क्या है शुरू करें और कोशिश करें कि आप क्या है जो शहरी इलाके होते हैं उनकी तरफ क्या है दूध बेचें। अब देखिए जब आप शहरी इलाकों में जाएंगे तो दूध का जो रेट होगा वो आपको क्या है अच्छा मिलेगा। आप ज़्यादा पैसों पर क्या है दूध क्या है बेच सकते हैं। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में दूध बेचेंगे तो क्या होगा भाई, वहाँ से कमाई क्या है ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी। और कमाई कम होगी तो फिर कहीं ना कहीं आप कमाई के लिए इन कामों को कर रहे हैं तो भाई कमाई आपको अगर बढ़ानी है तो आपको क्षेत्रों की तरफ जाना होगा जो क्षेत्र आपके क्या है विकसित हैं, काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। और ऐसे क्षेत्रों की तरफ आप जाइए जहां पर आप क्या है अच्छे रेट पर दूध क्या है बेच सकते हैं। अब देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी करते हैं जिसके चलते वो क्या है कुछ समय तक तो पैसा कमाते हैं बट कुछ समय के बाद उनका जो पैसा होता है वो कम होने लगता है। उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं। देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए आपने क्या है अपना जो इलाका है, जो अपने क्षेत्र है वो बदल दिया तो भाई क्षेत्र बदलने के बाद ये तो स्वाभाविक है कि भाई जो आपकी कमाई है वो तो बढ़ जाएगी। अब कमाई बढ़ने के बाद क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि भाई क्या वो आपकी कमाई वैसी बनी रहेगी, क्या आप अपनी कमाई को आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो देखिए एक आपको अगर अपनी कमाई बढ़ाते रहना है तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर है उसके साथ आपका जो भरोसा है वो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। यदि कस्टमर के साथ भरोसा टूटा तो इसका मतलब क्या है कि वो कस्टमर अगली साल या 6 महीने बाद आपसे जो दूध ले रहा था वो क्या पूरी तरीके से बंद कर देगा। और अगर उसने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं लॉस किसको होगा, भाई आपको होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको क्या है घाटा हो जाएगा क्योंकि आप फिर किसी दूसरी जगह क्या है दूध बेचेंगे और जिस कस्टमर को आप दे रहे होंगे वो कहीं ना कहीं बुराई भी आपकी करेगा कि भाई वो दूध वाला ऐसा करता है या वो दूध वाला वैसा करता है। तो फिर उससे क्या है नेगेटिव फीलिंग क्या है आएगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जितने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जितने लोगों को ये सेवा दे रहे हैं उनको क्या है बहुत अच्छी सेवा दें, उनसे किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत ना आए। अब देखिए यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, देखिए उनकी मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए जो कॉमन शिकायतें वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने दूध लेना आपसे क्या स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपसे दूध लेना क्या शुरू किया। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूध ले रहा है तो देखिए उनकी शिकायत होती है कि भाई जो फेना है फेना नाप देते हैं, फेना नाप देते हैं। तो देखिए आपको पहली चीज़ तो ये समझना है कि भाई जो फेना शब्द है इसको अपने दूध से हटाना है। मतलब फेना को आप क्या करें पूरी तरीके से मार दें। मतलब फेना क्या है कब मरेगा, जब आप दूध को काफ़ी समय तक रखा रहने देंगे तो फेना क्या है कम हो जाता है। और अगर आपको दूध देना भी है तो फेना को क्या है मिला कर दीजिए। तो पहली शिकायत तो लोगों की ये होती है कि भाई फेना क्या है दे देते हैं दूध कम आता है। ये सबसे बड़ा शिकायत होता है एक कस्टमर की। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी शिकायत की, वो क्या रहता है, दूसरी शिकायत रहती है कि भाई जो लीटर है वो पिचका हुआ है। मतलब लीटर जो है वो क्या पिचका हुआ है। अब देखिए आपको सोच के देखो, यदि आप किसी दूसरे से, अगर आप ही कस्टमर होते और आप किसी दूसरे से दूध लेते तो क्या आप पिचके हुए लीटर से लेते, नहीं लेते। तो वही चीज़ आप भी ध्यान रखो कि भाई आप अपने कस्टमर को क्यों पिचका हुआ लीटर दिखा रहे हो। अगर आप अपने कस्टमर को पिचका हुआ लीटर दिखाओगे तो क्या होगा,
वो नाराज़ होगा भाई, वो गुस्सा आएगा, वो आपसे कोशिश करेगा कि भैया इनसे छुट्टी पाओ, किसी दूसरे को पकड़ो। तो भाई जब वो नाराज़ होगा तो क्या होगा, घाटा आपका होगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई फेना नहीं देना है, पिचका हुआ लीटर नहीं देना है। और कुछ लोगों की जो तीसरी शिकायत होती है वो होती है भाई कम दूध नाप देते हैं। तो अगर देखिए कोई कह रहा है कि भाई कम दूध नाप देते हैं, तो आप क्या करो, आप लीटर साथ में लेके जाओ और आप उनसे कह दिया करो कि आप जो है स्वयं नाप लिया करिए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको हमारे नापने में कोई दिक्कत लग रही है तो आप स्वयं नाप लिया करिए, लीटर हम आपको दे देते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर वहाँ से क्या है, आपकी जो व्यवहार है, जो आपका संबंध है, वो क्या है, अच्छा बनेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कहें कि भाई लीटर से आपको नापिएगा, तो आपकी आवाज़ में मधुरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम चिल्ला के कह रहे हो कि भाई लो तुम नाप लो, रोज़ रोज़ शिकायत करते हो। देखो, कस्टमर का तो काम ही है शिकायत करना, ये चीज़ आप समझ लो। लेकिन उस शिकायत करने के कारण आपको अपना जो दिमाग है वो ख़राब नहीं करना है। आपको क्या है, अपना मूड अच्छा रखना है और जो वो समस्या बता रहे हैं उनकी समस्याओं को क्या है, हल करना है। अगर आप उनकी समस्याओं का हल करेंगे तो वो कस्टमर आपसे ही प्रोडक्ट लेता रहेगा, आपसे ही जो दूध है वो लेता रहेगा। और अगर वो आपसे ही पूरी सेवा लेता रहेगा तो फिर वो किसी दूसरे पर नहीं जाएगा। संबंध कब बिगड़ते हैं, जब भरोसा डगमगाता है। और भरोसा अगर नहीं डगमगाएगा तो फिर वो चीज़ें अपने कॉन्टिन्यूअस लगातार वैसे ही चलती रहेंगी। तो अब आप ये सोचिए कि आपको लगातार वैसे ही चीज़ें चलाना है या फिर एक जगह से हटकर दूसरी जगह बार बार जाना है। अब देखिए, अगर आप एक ही जगह काम करते रहेंगे तो देखिए होता क्या है, जब किसी को पता चलता है कि भाई इनके यहाँ वो दूध वाला आता है, वो अच्छे से नापता है, अच्छे से देता है, तो उनके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमको भी लगवा दो, भाई हमको भी लगवा दो। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ काम करोगे तो भाई आपके पास कहीं ना कहीं लिमिटेड स्टॉक होगा दूध का। जब लिमिटेड स्टॉक होगा तो आप क्या करें, अगर डिमांड आ रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि भैया हमको और दूध चाहिए, तो आप क्या करो, आप और अपनी भाई भैंसों को बढ़ा लो, आप और काम करना शुरू कर दो और घरों में देने लगो। तो फिर ऐसे क्या होगा, जब आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करोगे, कस्टमरों की संख्या बढ़ाओगे, तो फिर क्या है, आपका जो नाम है वो चलेगा, आपका जो व्यवहार है वो चलेगा। तो फिर वहाँ से क्या है, आप जिसको भी वो सर्विस देंगे, जिसको भी वो सेवा देंगे, तो वो क्या है, आपसे आकर्षित होगा, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, आप पूरे ईमानदारी के साथ क्या काम कर रहे हो। तो मेन चीज़ ये है कि भाई आपका जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए, लोग आप पर क्या भरोसा बनाए रखें। वो तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से अपने काम करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे मैनेज। जब आप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो पक्की बात है कि भाई आपकी जो कमाई है वो पक्का बढ़ने वाली है, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। और कस्टमर कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसकी शिकायतों को सुने और कोशिश करिए कि भाई उसकी शिकायतों को दूर करें, ना कि उनकी शिकायतों से परेशान होकर ये कह दें कि भाई अब आपके यहाँ नहीं देंगे, आप किसी दूसरे लगाओ। ये चीज़ नहीं कहना है, आपको उसकी शिकायतें सुन के शिकायतों को दूर करना है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और यदि कोई आपका प्रश्न है, कुछ आप और पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।